हेलो दोस्तों, मैं आनंद। हम यहाँ पे एनसीईआरटी का सीरीज लाए हैं यूट्यूब पे। एनसीईआरटी का सीरीज लाने का कारण क्या है? एनसीईआरटी का सीरीज लाने का कारण ये है कि जनरली हम लोग को एनसीईआरटी का सॉल्यूशन तो मिल जाता है क्वेश्चन का, पर एक्सप्लेनेशन टॉपिक टू टॉपिक नहीं मिलता है। हम यहाँ पे टॉपिक टू टॉपिक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, समझेंगे क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, क्या होता है, क्या लिखा हुआ है, क्या, और बहुत नेसेसरी भी होता है। गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया हुआ बुक को खुद से ही पढ़ लेना, इसलिए हम लोग लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। देखते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं क्या लिखा हुआ है। जनरली ज़्यादातर मिलता नहीं है एक्सप्लेनेशन इसका, टीचर लोग खुद नोट्स ही जुगाड़ करके खुद से ही नोट्स लिखवाते हैं, जो कि एग्जाम में प्रिफरेबल भी होता है और नंबर भी मिल ही जाता है। लेकिन एनसीईआरटी कंपटीशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टडी नाउ एनसीईआरटी। द टर्म वर्क एनर्जी एंड पावर द फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन एवरीडे लैंग्वेज। वर्क एनर्जी पावर को हम लोग जनरली दिनचर्या भाषा है, क्या काम किया क्या नहीं। जैसे फार्मर खेती करता है, वर्कर काम करता है, स्टूडेंट पढ़ता है, ये सब एक काम ही हो गया। यही लिखा हुआ है इसमें। प्लानिंग ब्यूटीफुल लैंडस्केप। All are said to be working in physics. However, the word work covers a definite, precise meaning. Somebody who has the capacity to work 14 to 16 hours day is said to be large stamina or energy. जो 14-15 घंटे काम करता है, लार्ज स्टेमिना और उसके पास एनर्जी है, उतना देर काम कर पाया, तो वो एनर्जी डिफाइन हो गया। द लॉन्ग डिस्टेंस रनर कवर फॉर द रनर फॉर हर स्टेमिना रनर कवर फॉर हर स्टेमिना और एनर्जी। एनर्जी इज दस आवर कैपेसिटी टू डू वर्क इन फिजिक्स टू। एनर्जी को हम लोग फिजिक्स में भी बोल सकते हैं कि कैपेसिटी हो जो काम करने का, और जो एनर्जी हो काम करने का। द टर्म एनर्जी इज रिलेटेड टू पावर इन द सेंस, बट एज सेड अबव द टर्म वर्क itself is defined as the much more precisely. The word power is used in everyday life, different sets of meaning. अब यहाँ पे आगे जाके एनर्जी के बाद पावर को डिफाइन किया गया है। पावर को डिफाइन करने का इनका तरीका ये है कि जब कराटे और बॉक्सिंग में पावरफुल पंचेज जब मारता है तो बोलते हैं हम लोग कि कितना पावरफुल है, इतना स्पीड, ग्रेट स्पीड से मारा है। तो यहाँ पर डिफाइन करने का तरीका ये है कि वर्क डन हुआ है, सो कम समय में हुआ है, तो ये पावर बोलेंगे। जितना कम समय में वर्क डन हुआ उतना ही उसके पास पावर भी ज़्यादा है। सिंपल मीनिंग यही है फिजिक्स में भी, और जनरली एक्सपीरियंस करने में भी यही है। यही बोलता है कि साइकोलॉजिकल पिक्चर है इसका, जो हमारे माइंड में जनरेट होता है कि क्या है पावर। तो वही जो वर्क को कम समय में कंप्लीट कर दे उसके पास ज़्यादा पावर है, और जो वर्क को ज़्यादा समय में कंप्लीट करे उसके पास कम पावर है। अब 6.11 में लेटर स्टडी आगे बढ़ाते हुए बोला है कि हम लोग पहले स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं। वी हैव लर्न अबाउट वेक्टर एंड देयर यूजेज इन चैप्टर 4। चैप्टर 4 में हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके, अभी हमारा वीडियो उस पर नहीं आया है, जब आएगा तो ऑल क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसमें छोटा छोटा मल्टीप्लिकेशन और एडिशन होगा। सिंपली एडिशन है, मैं आपको यही बता दूंगा, और कुछ अलग बात नहीं है। तो चैप्टर 4 फिजिकल क्वांटिटी लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, फोर्स आर वेक्टर्स। बोला है कि ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, ये हम लोग को पता ही है, 9 में ही हम लोग खुद पढ़े थे। लेकिन अगर नहीं पता है तो अभी जान लेते हैं कि ये सब डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर, एक्सेलरेशन, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। वी हैव आल्सो लर्न अबाउट हाउ वेक्टर आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। हम लोग ये भी पढ़े हैं कि वेक्टर को कैसे एडिशन होता है, कैसे सब्ट्रैक्शन। नहीं भी पढ़े हैं तो मैं आपको आगे बता दूंगा, सिंपली वे है ब्रो। आगे बढ़िए। देयर आर टू देयर आर टू क्या है, there are two ways of multiplying vector which we shall come across. One way, the scalar product give a scalar from two vectors, and other known as the vector product produce a new vector from two vector. We shall look at the vector product in chapter 7. Here we take the simply, यहाँ कहने का मतलब इसका ये है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर्स, जो वेक्टर है सो डायरेक्शन को डिनोट करता है। जनरल व्यू यही है कि वेक्टर है सो डायरेक्शन को डिनोट करता है, जो कि एक्स वाई और जेड एक्सेस में हो। जब वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन होता है तो वन वे इज नोन एज, तो दो वे में उसका मल्टीप्लीकेशन होता है। पहला वे स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, दूसरा वे वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। और हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में चैप्टर 7 में आगे बताएगा, ये लिखा हुआ है। अब स्केलर प्रोडक्ट को कैसे डिनोट करते हैं वो देखिए। लेट्स एन एग्जांपल ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का हम लोग एग्जांपल लेंगे, ए और बी का। और स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग डिनोट करते हैं ए डॉट बी से। यहाँ पर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है स्केलर प्रोडक्ट निकालने का। यहाँ सिंपली ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा, जो कि थीटा यहाँ पर है, एंगल बन रहा है ये दोनों वेक्टर के बीच में, ये थीटा एंगल बन रहा है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, थीटा एंगल बन रहा है। तो अगर हम लोग इसका निकालना चाहे डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट होगा ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। अब हम लोग थीटा का वैल्यू अगर हम लोग बैठाएंगे अलग अलग एंगल पे,
तो डॉट प्रोडक्ट का भी वैल्यू चेंज होगा। नाउ वी कम इन द टॉपिक। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, जनरली नॉर्मल सी बात है। ए एंड बी एंड कॉस थीटा आर स्केलर, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कॉस थीटा स्केलर है, तो इन लोगों का डॉट प्रोडक्ट भी स्केलर ही होगा। इच वेक्टर ए एंड बी हैज अ डायरेक्शन बट देयर स्केलर प्रोडक्ट डज नॉट हैव डायरेक्शन। लेकिन ए और बी में डायरेक्शन है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि वेक्टर में जब आप लोग 11th में पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सिंपली नॉर्मल व्यू देख लीजिए। ए इक्वल टू आई मीन्स एक्स एक्सेस, आई डिनोट एक्स एक्सेस, प्लस जे डिनोट वाई एक्सेस, प्लस जेड डिनोट के एक्सेस। ये ऊपर में कैप है, ये यूनिट वेक्टर है, ये अलग अलग डायरेक्शन को डिनोट करता है, एक्स वाई जेड। सिंपली है, इसको बोलते हैं वेक्टर। इसको एग्जांपल ले लीजिए वेक्टर। जब ये दोनों वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन होता है, अनदर वेक्टर जस्ट लाइक सपोज आई माइनस जे प्लस के, जब ये दोनों वेक्टर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड आएगा। स्केलर प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड आएगा। अब मैग्नीट्यूड कैसे आता है तो आगे हम लोग फर्दर स्टडी है उसके बारे में, है, आपको परेशानी करने की कोई जरूरत नहीं है, आगे है आपको बताते हैं। सिंपली जब स्केलर करेंगे तो उससे हम लोग को कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगा, मतलब कि आई जे के कैप फॉर्म में अलग अलग मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन नहीं होगा, सिंपली होगा मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर ए डॉट बी को आगे 6.1 ए में देखिए, 6.1 ए में दिखाया है ए डॉट बी को कि ए डॉट बी ये स्प्लिट कर दिया है प्रोजेक्शन के फॉर्म में। अब प्रोजेक्शन क्या होता है भैया, ये प्रोजेक्शन क्या है, बी कॉस थीटा इज अ प्रोजेक्शन ऑफ बी। बी कॉस थीटा, पहले इसको हम पढ़ लेते हैं उसके बाद आपको क्लियर कर देते हैं। बी कॉस थीटा ज्योमेट्रिकली बी कॉस थीटा इज अ प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए ऑन 6 पॉइंट बी। अब चलिए 6 पॉइंट बी की ओर। 6 पॉइंट बी यहाँ पर स्लाइड, यहाँ पर देखिए क्या बोला, बी कॉस थीटा प्रोजेक्शन ऑन बी। प्रोजेक्शन सिंपली मीनिंग है कि डायरेक्शन है बी का जो कि हम ए में लेना चाहते हैं। अब भैया ई तो नहीं लिख सकते ना कि बी इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड में इक्वल हो सकता है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है इन लोगों के पास। ये दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। बी इधर की ओर है, ए इधर की ओर है। लेट्स इरेज फर्स्ट। तो अगर हम बी को ए की ओर लिखना चाहते हैं, ए की डायरेक्शन की ओर लिखना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे, बी कॉस थीटा। तो प्रोजेक्शन है वो ए में आएगा, इसीलिए इसको बोला गया है बी कॉस थीटा इज अ प्रोजेक्शन ऑफ ए। मतलब कि बी कॉस थीटा को ए की दिशा में, अगर आप ए की दिशा में करना चाहते हैं तो बी कॉस थीटा लिखाएगा इस डायरेक्शन में आप करना चाहते हैं तब सिंपली आपको वही डायरेक्शन में रखना है, मतलब नो प्रोजेक्शन, नो ऑन ए डायरेक्शन, वी टेक सिंपली बी। ए में करना है तो आपको प्रोजेक्शन बी कॉस थीटा लेना ही होगा। एप्लीकेशन आगे में है कि क्यों हम लोग इसका प्रोजेक्शन लेते हैं, सिंपली वी टेक। एंड इसी तरह ए कॉस थीटा में अगर हम लोग बी को इधर ले गए, बी को इधर ले आए, ए को इधर ले आए, तो फिर ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा के केस में क्या होगा, ए जाएगा बी की ओर, ए कॉस थीटा प्रोजेक्शन ऑन बी, ए कॉस थीटा प्रोजेक्शन ऑन बी। मतलब कि ए कॉस थीटा ए का प्रोजेक्शन बी में और ए कॉस थीटा बी में जाके डायरेक्शन वो दिखा रहा है। ये सिंपली मीनिंग है जो आपको इसी में क्लियर होता है। यहाँ पर शो डैट द स्केलर प्रोडक्ट शो कम्यूटेटिव लॉ, स्केलर प्रोडक्ट है तो कम्यूटेटिव लॉ को शो कर रहा है। जनरली स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को शो करेगा ही और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी शो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, लेट्स एन एग्जांपल, ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 3, देन व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, 2 प्लस सी भी ले लेते हैं सी 5, तो कितना हो गया 3 + 5 8, a into v 6, a into c 10, we get 16. Here we can prove that the two vectors are distributive, but ये केस में हम लोग क्या देखें, ये केस में हम लोग देखें कि जनरली मैग्नीट्यूड था, जैसे a का वैल्यू 2 था, वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखाएगा, मान लीजिए 2 मैग्नीट्यूड था डायरेक्शन i की ओर, तो सिंपली उससे भी प्रूव करने पर उतना ही आता, पर आपको मैं शो करके दिखा दे रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का एप्लीकेशन क्या है, उससे भी प्रूव करने पर उतना ही आएगा, आगे हम लोग देखते हैं। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर अ यूनिट वेक्टर, अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर जनरली शो अ डायरेक्शन, जो हम लोग आपको पहले बोले थे एक्स एक्सिस में आई शो करता है, वाई में, उसी को हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। पर यूनिट वेक्टर और दूसरा डिफिनेशन अलग फॉर्म में मैथमेटिकली,
वो हम लोग आगे लेटर पढ़ेंगे। पर यूनिट वेक्टर आप ये मानिए कि अभी एक्स एक्सिस को डिनोट कर रहा है, और जे है सो वाई को डिनोट कर रहा है, और जेड है सो के को डिनोट कर रहा है, जेड एक्सिस के को डिनोट कर रहा है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, दो वेक्टर आई और आई लिया है, आई डॉट आई। जब आई डॉट आई का हम लोग स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे, कॉस थीटा, आई डॉट आई में थीटा का वैल्यू है 0, क्योंकि आई और आई में सिंपली है 0 होगा। आई डॉट आई में थीटा का वैल्यू 0 है, तो थीटा का वैल्यू जब 0 है तब आई डॉट आई का वैल्यू कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो आई डॉट आई का वैल्यू हमारा हो गया, आई डॉट आई का वैल्यू हो गया हमारा 1, आई डॉट आई का वैल्यू 1 हो गया। यूनिट वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 1 ही होता है, तो 1 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू भी 1, टोटल यहाँ पर 1 हो गया। ये क्लियर हो गया। अगर इन द केस, सेकेंड पॉइंट यहाँ पर देखिए, आई जे और के, यहां पर आई और जे के बीच में एंगल कितना का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0, तो ये पूरा को 0 कर दे रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर दो वेक्टर है, सेम वेक्टर आई और आई, या जे और जे, या के और के, जब उन लोग का डॉट प्रोडक्ट होगा तो मैग्नीट्यूड होगा 1। और अगर आई अलग अलग वेक्टर, कोई भी एक वेक्टर को रेफरेंस में ले लीजिए, अदर कोई वेक्टर या जे या के, 3D है तो 3 डायमेंशनल, 3 डायरेक्शन होगा आई जे के, तो अदर वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट होगा 0। क्यों होगा 0, क्योंकि वो लोग दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 का बन रहा है। एंगल 90 का बनने से की वजह से 0 हो जाता है। ठीक है, ये फिगर तो सिंपल है, ए और बी के बीच में एंगल थीटा बन रहा है, प्रोजेक्शन बी कॉस थीटा को ए में लिया है, प्रोजेक्शन ए कॉस थीटा को बी में लिया है। लेट्स नाउ मूव ऑन हियर, ए एंड बी, टू वेक्टर का देखिए एग्जांपल लिया हुआ है, ए और बी का, ए एक्स वन आई वन, ए एक्स डिनोट मैग्नीट्यूड ऑफ इन एक्स डायरेक्शन, ए वाई डिनोट मैग्नीट्यूड ऑन वाई डायरेक्शन, ए जेड डिनोट मैग्नीट्यूड ऑन जेड डायरेक्शन, बी एक्स डिनोट मैग्नीट्यूड ऑन, वेक्टर वी की बात हो रहा है, बी एक्स डिनोट मैग्नीट्यूड ऑन एक्स डायरेक्शन, डिनोट किया हुआ है मैग्नीट्यूड को। सिंपली अगर हम लोग क्रॉस करेंगे ये दोनों को, तो यहाँ पे आया है ए एक्स बी एक्स, ए वाई ए जेड बी जेड। क्यों आया है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होके ऐसा ही क्यों आया, वेक्टर में नियम होता है कि, सॉरी मिस्टेक है मेरा, जैसे स्केलर प्रोडक्ट में नियम होता है कि आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 और आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, जो आप लोग पीछे पढ़े हैं। यहाँ पर देखिए ये आपको यही शो कर रहा है। तो जब सिंपली यहाँ पर ए एक्स आई, बी वाला सारा मैग्नीट्यूड, जैसे बी एक्स आई था प्लस बी वाई जे था प्लस बी जेड के था, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आई वाला टर्म आई से जब मल्टीप्लाई होगा तब हो जाएगा ए एक्स बी एक्स, और अगर आई वाला टर्म जे से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, आई वाला टर्म के से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, सिंपली आई और आई से मल्टीप्लाई हुआ तब 1। इसी तरह आप लोग जे का एग्जांपल लेके कर सकते हैं, तो सिंपली 6.1 बी का क्लियर हो जाएगा। अब ए डॉट ए को लिया है, ए डॉट ए को ए से ही मल्टीप्लाई किया है, तो ए एक्स ए वाई तो होल स्क्वायर में चेंज हो गया सिंपली। सिंस ए डॉट ए इज द मॉडुलस फॉर्म एंड मॉडुलस फॉर्म ए, ये मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रहा है, ये दोनों आपका मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रहा है, ये दोनों आपका मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रहा है, और ये दोनों वेक्टर फॉर्म में है, ये दोनों वेक्टर फॉर्म में है, ये मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रहा है। और कॉस थीटा मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था यहीं पे कि कॉस थीटा 0 है, इसीलिए यहाँ पर 1 हो रहा है। तो जब कॉस थीटा 0 हो गया तो वहाँ पर यहाँ पर 1 हो गया, तो सिंपली कॉस 0, तो जो मॉडुलस का मल्टीपल है वही आ गया स्केलर फॉर्म में। अगर परपेंडिकुलर है तो टोटल यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर कॉस थीटा का वैल्यू 90, थीटा का वैल्यू 90, तो यहाँ पर 0 आ गया, थीटा का वैल्यू अगर 90 होगा तब 90 का पूरा ए डॉट बी को 0 कर दिया। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, आल्सो फाइंड द प्रोजेक्शन। एंगल निकालने के लिए सिंपली बोला है, एंगल निकालने के लिए क्या बोला है, एफ डॉट डी एस कर देंगे, एफ डॉट डी एस करेंगे तो एफ डी कॉस थीटा आ जाएगा, एफ डॉट डी एस कर देंगे तो एफ डी कॉस थीटा आ जाएगा, एफ का वैल्यू दिया हुआ है, डी का वैल्यू दिया हुआ है, जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई और आई को 0 हो जाएगा तो एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, और जे में 0 हो जाएगा तो एफ वाई डी वाई हो जाएगा।
फिर वही उसी तरह के में भी हो जाएगा। सिंपली हमारा मैग्नीट्यूड एफ डॉट डी एस का 16 आ जाएगा। अब फर्दर जब एफ डॉट डी एस हमारा आ गया 16 और एफ एक्स का जब मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे तो एफ एक्स का मैग्नीट्यूड यहाँ पर अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर। सिंपली यहाँ पे करना है क्या कि थ्री का 9 हो गया, 3 का 9 हो गया स्क्वायर, 4 का 16 हो गया स्क्वायर, 5 का 25 हो गया, और ये मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है। अब इससे हमारा वेक्टर फॉर्म में है तो मॉडुलस फॉर्म में इस फॉर्म में आ जाएगा मैग्नीट्यूड जो कि 50 यूनिट है। और फिर उसी तरह डी का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। अब जब हम 16 जो डॉट प्रोडक्ट आया था, डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे 16 आया था उससे, और अगर हम लोग ये मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड करेंगे तो थीटा का वैल्यू इतना आएगा, ये हमारा थीटा का वैल्यू इतना आएगा। अब इसको हम लोग जनरली शॉर्ट व्यू में देखते हैं। आज यहीं तक रहने देते हैं। ये एग्जाम्पल 6.1 हम लोग कल शॉर्ट में आपको सिंप्लीफाई करके दे देंगे, क्योंकि आप लोगों ने पहले ही वेक्टर नहीं पढ़ा होगा। तो अभी क्लियर मॉडुलस, ये मॉड मैग्नीट्यूड कैसे आता है ये आपको क्लियर नहीं हुआ होगा शायद। अगर क्लियर हो जाता है ठीक है, नहीं हुआ होगा तो कल हमारा जब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा तब मैं इसे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट।